प्रार्थना करने के लिए गए और सारी रात प्रार्थना करते रहे, क्योंकि दिन को परमेश्वर को चेलों को चुनना था। एक इंपॉर्टेंट काम परमेश्वर ने करना था। परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि वो चर्च को, कलीसिया को, लोगों को, क्योंकि प्रभु जानते थे कि उनका एक लिमिटेड टाइम है जो उन्होंने जीना है और उसके बाद क्रूस पर चढ़ना है, मरना है और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है, फिर 40 दिन प्रीच करना है और उसके बाद 41वें दिन स्वर्ग पे चले जाना है और फिर उसने लेने आना है। ये परमेश्वर को मालूम था। तो परमेश्वर जानते थे कि उसके जाने के बाद वो चेले काम करेंगे जिन्होंने परमेश्वर से सीखा है। इसलिए अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कुछ महीने ही लोगों के साथ उनको चंगा करते हुए और उनको प्रीच करते हुए बिताए। कुछ लोग 34 दिन कहते हैं, हम 2 महीने भी लगा लें। और बाकी के 3.5 साल उसने चेलों को ट्रेंड करने के लिए, चेलों को सिखाने के लिए बिताए, क्योंकि परमेश्वर ये जानते थे कि अब ये मेरा सुसमाचार चेले आके लेके जाएंगे। तो परमेश्वर ये जानते थे कि मैं चर्च को कमजोर लीडर ना दूं, डाइवर्टेड लीडर ना दे दूं, शारीरिक अगुवे ना दे दूं, गलत अगुवे ना दे दूं। तो परमेश्वर ने अपने डिसीजन को सही करने के लिए सारी रात प्रार्थना की। लेकिन आज का विश्वासी जब पता है कि सुबह एक बड़ी अच्छी डील करने के लिए जाना है, रात को वो मोबाइल पे लगा होता है और 2 बजे व्हाट्सएप चला के, फेसबुक चला के, सारे दोस्तों को इंस्टाग्राम पे चेक करके फिर वो सोता है और फिर लाइफ में गलतियां करता है और फिर इल्जाम दूसरों पे डालता है, यार ये बंदा गलत मिल गया लाइफ, यार मेरा पार्टनर गलत मिल गया, बिजनेस पार्टनर सही नहीं मिलिया मैनू, यार मैनू उन्हें धोखा दे दिता। जीसस जानते थे कि अपना फेलियर किसी के ऊपर डालने के बजाय ये अच्छा है कि मैं सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करूं और परमेश्वर से अगुवाई को मांगूं और अपने डिसीजंस के ऊपर परमेश्वर की अगुवाई को लूं, ताकि मैं कोई भी गलती ना करूं। हालांकि उन 12 चेलों में से एक व्यक्ति शैतान था, यहूदा इस्करियोती, लेकिन वो भी परमेश्वर की इच्छा के नीचे ही था कि उसका चेला ही उसे पकड़वाएगा, उसका प्रेम करने वाला, उसको चुंबन देने वाला, किस करने वाला चेला ही उसे पकड़वाएगा। लेकिन आज कितने विश्वासी हैं जो अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हो तो वो प्रार्थना के साथ जाते हैं। आपके बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है, ये प्रार्थना का विषय है। So Madhuri, what brings you to Delhi? I want to learn. I want to be free. आपको किस जगह पर कैसे सेवकाई करनी है, प्रार्थना का विषय है। इस सेवकाई को करने से पहले, इस सेवकाई को शुरू करने से पहले मैं लंबी लंबी रातों प्रार्थनाओं में रहा हूं कि मुझे किस तरह से शुरुआत करनी है, कहां करनी है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। बाइबल कहती है प्रार्थना छुटकारे को लेके आती है, लेकिन आज कितने विश्वासी हैं जो प्रार्थना करते हैं। अक्टूबर महीना एक बहुत स्पिरिचुअल महीना है और सबसे इंपॉर्टेंट महीनों में एक है आप लोगों के लिए। मैं आपको बता रहा हूं स्पिरिचुअली, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। लोग जादू और टोनों के नीचे रहते हैं इन महीनों में, लेकिन इन्हीं महीनों में परमेश्वर का आत्मा भी आपकी लाइफ में बड़े काम करना चाहता है। बहुत लोग ये जानते हैं कि प्रार्थना करने से वो छूट जाएंगे, लेकिन जब भी वो प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, शैतान पूरी तरह से उन पे फाइट करता है। आपके परिवार के बीच से होके, आपके शरीर के बीच से होके, इच्छाओं के बीच से होके, आपको जब प्रार्थना करने का समय होता है, हर तरह के नेगेटिव ख्याल आपके मन में आता है, हर तरह का अविश्वास आपके मन में आता है। तो मैं भी ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तभी ऐसा क्यों होता है? आप टीवी देखने के लिए बैठते तब ऐसा क्यों नहीं होता? जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तभी अविश्वास मन में क्यों आता है? तभी शैतान मन में क्यों आता है? तभी नेगेटिव बात मन में क्यों आती? तभी पाप मन में क्यों आता है? क्योंकि शैतान को मालूम है प्रेयर में छुटकारा है। उसको पता है कि प्रेयर के द्वारा ही आप अगले लेवल तक जा सकते हो। उसको पता है कि प्रेयर के द्वारा ही आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो जो आप अपने दिमाग से कभी नहीं ले पा रहे थे।
क्योंकि उसको